क्योंकि भाई 50% आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो थ्रू रियलिटी तो यही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पर है, पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे फंडिंग हो रही है, आईसीसी कैसे फंडिंग कर रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए। लोग रहते हैं जिसे कहते हैं डार्क, उसमें उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इंडिया के मुतालिक इस तरह बातें करना। इस वक्त इंडिया 82-85% जग्गा जासूस वही है भाई, ठीक है ना। जेम्स बॉन्ड आपका सारा वही है, पैसा सब- जब सब वहां से आ रहा है तो डेफिनेटली उस तरफ झुकाव इंडिया की तरफ ही चला जाएगा ना। कई लोग तो पता नहीं कोई गद्दार हो और ये हो और वो हो और तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपकी जो टी शर्ट है, पाकिस्तान की जो टी शर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया। क्रिकेट आप क्रिकेट में बात करें, आप क्रिकेटर उठा लें, आप क्रिकेट में बात करें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन उधर से गलत बात आएगी अगर आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपके साथ नहीं हूं। ले लो, उनके पीछे क्रिकेट तो देखा कितनी है भाई, क्रिकेट में बात करें ना। वो आप मुझे बताइए, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करें, आप यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इंडिया इस वर्ल्ड कप को ले जाने के मूड से आया है, ठीक है। और आप देख लें वार्म अप मैच के अंदर जिस तरह से जब मैं अपना यूट्यूब का शो करके निकला तो मेरे साथी जो वासे उन्होंने कहा कि यार इंडिया हार गया मैच, क्योंकि इंग्लैंड की पोजीशन काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी। तो मैंने बोला यार 1 या 1.5 ओवर पहले ही निपटा देंगे सारा काम। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली आईपीएल से फ्री हुए हैं, केएल राहुल टॉप स्कोरर, ठीक है आईपीएल के। आप नीचे आ रहे हैं ईशान किशन जो एलिमिनेटर से लेके आगे तक रहे, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद नीचे ऋषभ पंत जो ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल जो रिकी पॉन्टिंग उनके कोच थे, तो वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो इंडिया के पास इतना बैकअप है कि अगर वो बंदा रिप्लेस भी करना होगा तो उसकी जगह 100% बंदा होगा। मतलब उनको कोई चॉइस, उनके पास चॉइसेस की कमी नजर नहीं आ रही। फ्लाइंग स्टार्ट जैसे मैंने पहले कहा कि 5-6 ओवर के अंदर 50-60 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे, उसने बड़ा मोमेंटम सेट किया। दूसरा ये कि आप ये देखें, उन्होंने जहां पर उनको अपनी वीकनेस नजर आ रही है ना, वहां उन्होंने आज 4-4 ओवर अपने बॉलर से पूरे फिकवाए, ठीक है। उन्होंने बॉलिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। शमी से पूरे ओवर करवाए जो उनके रेगुलर बॉलर हैं, बुमराह उनसे पूरे ओवर करवाए। फिर अश्विन जो 4 साल के बाद अब T20 के इस फॉर्मेट के अंदर दोबारा जलवागर हो रहे हैं, तो प्लेयर्स टू वॉच की लिस्ट में है, तो प्लेयर्स टू वॉच की लिस्ट के अंदर है। तो अश्विन पे बड़ा डिपेंड कर रही है टीम उनकी वहां पे। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मुझे है उसके अंदर कि उनको लेकर जो है ना शायद मेन मैचेस के अंदर मुश्किलात आएंगी, तो उनकी जगह हो सकता है शार्दुल ठाकुर को टीम के अंदर इंडक्ट कर लिया। तो जो मोस्ट प्रोफेशनल टीम इस वक्त नजर आ रही है अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ये 3 टीमें बड़ी प्रोफेशनल नजर आ रही है। परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हुए? नहीं, परफॉर्मेंस से मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस से मुतमईन हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शादाब 2 ओवर बुरका पहना दिया, उसके बाद किया क्या, 2 ओवर के लिए लेके गए। पहला मैच आपने खेलना है इंडिया से। इंडिया जो इतनी सॉलिड है, अभी 2 महीने का वो आईपीएल निपटा कर आ रहे हैं, सारे प्लेयर गर्म है, कुछ जीते हुए कुछ हारे हुए, मगर सारे प्लेयर सॉलिड है, अच्छी प्रैक्टिस उनको मिली हुई है, कंडीशन उनको सूट कर रही है। तो यहाँ देख लें आप वार्म अप मैच के अंदर उन्होंने आसान नहीं लिया इसको, उन्होंने टारगेट को हिट किया है और 20 ओवर से पहले हिट किया उन्होंने। ये तो आखिरी बॉल पे भी जीत सकते थे, ठीक है, आखिरी ओवर में जीत सकते थे। लेकिन आज एक और चीज जो ये और ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है इसमें मुकाबला जो है वो बराबर का होगा, जोड़ जो है वो बराबर का पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच ने ये बता दिया क्योंकि दोनों ही टीमें अपने वार्म अप मैचेस 7-7 विकेटों से जीती हैं। आपको लगता है इंडिया के अच्छी प्रैक्टिस मिल गई बैटिंग की, जिस तरह इफी भाई भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन को इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिल सकी क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था? नहीं देखिए, इंडिया तो मैं पहले ही बात करी, आईपीएल पूरा उन्होंने वहाँ खेल लिया, वो कंडीशन से पूरे हम हांग हैं, तो सारे प्लेयर्स खेल रहे थे ना वहाँ पे। और इतना लंबा आईपीएल कंडीशन से मांगे तो फिर बॉलर्स भी मांग होनी चाहिए ना। तो 188 रन स्कोर बोर्ड यार, T20 क्रिकेट में इस तरह रन्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट जो होता है कि आप एटमॉस्फेयर से मांग होना, ठीक है। चेज भी तो कर लिया उन्होंने 1 ओवर पहले, कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि हम कितने रन पे जाके हम जो है चेज कर जाते हैं। तो हम इन जैसे इफी बात कर रहे थे कि एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर और सेम प्लेयर, अगर कोई ऐसा प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, उसकी जो रिप्लेसमेंट आएगी तो वो वैसे ही प्लेयर होगा, उसकी परफॉर्मेंस उसी तरह की होगी। हमारी यहाँ मसला ये है कि हमने एंड में आके फिर वही देखें, शोएब मलिक की तरफ देखा हमने, क्योंकि हमने तैयार ही नहीं की प्लेयर। रमीज भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा कहते हैं। और इनके आने से एक चीज़ तो ये हुई कि जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो फिर जो दूसरे शौकीन साहब हैं मोहम्मद वसीम, वो थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हो गए। लेकिन रमीज भाई को यहाँ ये क्लियर नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान अगर इंडिया की फंडिंग खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्लैप्स हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये मुझे याद है 2013-14 में भी, क्योंकि मुझे तो याद है जब बिग 3 का वाला इशू आया था और अली आप भी उस जमाने में हमारे साथ काम कर रहे थे, और उस वक्त भी रमीज भाई का स्टांस यही था कि यार आप इसको मान लो, इसमें पाकिस्तानियत मत दिखाओ। वो तो सोशल मीडिया पे बहुत क्लिप चले हैं, मैंने भी देखे, कि आप इसमें पाकिस्तानियत मत दिखाओ, आप जो कह रही है बिग 3 मान लो, वरना आगे जाके आप फंस जाओगे। उस वक्त नहीं माना गया। ज़का अशरफ थे उस वक्त चेयरमैन, बड़ी मीटिंग्स हुई जी बिग 3 के ऊपर, कई डिबेट हुई, मेरे को फायदा कोई नहीं हुआ। आखिर में आप आके फंस गया। रमीज भाई को खुल के कहना पड़ा, खुल के कहना पड़ा, शुरू बड़ा खुल के कह चुके हैं भाई 50% आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो थ्रू। क्या आपको लगता है कि जिस पोस्ट पे, जिस सीट पे, जिस स्टेचर पे रमीज भाई हैं, इतना इस फोरम पाकिस्तान की बात करनी चाहिए थी? क्योंकि ये तो बंद कमरों के पीछे की बातें होती है, कॉन्फ्रेंस रूम की बातें होती हैं, मीटिंग रूम की बातें होती हैं। रियलिटी तो यही है ना, बेसिकली रियलिटी। और मेरे ख्याल से
अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पर है, पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे फंडिंग हो रही है, आईसीसी कैसे फंडिंग कर रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए। लोग रहते हैं जिसे कहते हैं डार्क, उसमें उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इंडिया के मुतालिक जिस तरह बातें करना, इस वक्त इंडिया 82-85% जग्गा जासूस वही है भाई, ठीक है ना। असल जेम्स बॉन्ड अब आपका सारा वही है पैसा इस जब सब वहां से आ रहा है तो डेफिनेटली उस तरफ झुकाव इंडिया की तरफ ही चला जाएगा ना। तो ये रियलिटीज हैं जो आपको माननी चाहिए। तो मेरे ख्याल से रमीज भाई ने कोई बुरी बात नहीं की, गलत बात नहीं की है। और रमेश भाई का मैसेज है इसके अंदर एक कि भाई आप टीम के पीछे खड़े हो, यानी कि वो गंगुली के पीछे खड़े हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप टीम के पीछे खड़े हो जाओ। बड़ा सिंपल सा फार्मूला दिया रमेश भाई की बात। दुनिया के अंदर इस वक्त जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, पैसा बहुत इसमें आ गया, तो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी क्रिकेट को इनहांस करना है, आपने पैसा इंडक्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जिसे कहना चाहिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जब थोड़ा सा झुकना पड़ता है कि अपना काम निकालने के लिए, तो एक जिसे अच्छे कहना है कि अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं ना, जो अच्छे ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होते हैं, तो वो अपना काम किस तरह निकालवाना है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है और ये करना पड़ेगा। लॉबिंग आपको बनानी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो जाएगी तो आपके सारे जितने भी दुख दर्द है वो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। और जिस तरह महमूद भाई ने भी कहा कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो पहले आपको 2 कदम पीछे उसके लिए हटना पड़ता है। हमारे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी आप दानिश कदरी को अपने शो में क्यों बुलाते हैं, वो तो यूट्यूब चलाते हैं, वो तो इंडिया की तारीफें करते हैं, आप कबर ज़ैफ़ी को क्यों बुलाते हैं। आपने सुन लिया कि रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर इंडिया से फंडिंग खत्म हो गई, और पाकिस्तान की इंडिया की सीरीज कितनी जरूरी है। तो इसीलिए जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो शायद अपना इंडियन कंटेंट वो ज्यादा रखते हैं, और आपको शायद मालूम नहीं होता, इसलिए आप इन लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत बातें सुनते होंगे आप इस हवाले से। बिल्कुल सुनते हैं, और कई लोग तो पता नहीं कोई गद्दार हो और ये हो और वो हो और तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपकी जो टी शर्ट है, पाकिस्तान की जो टी शर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया, आईसीसी वर्ल्ड कप T20 इंडिया। अब बताइए ये यही कहाँ से पैसे बना रहे हैं। चले मैं तो यूट्यूब पे इंडिया की क्रिकेट पे बात करके पैसे, मैं इंडिया पे बात नहीं कर रहा, इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग इस फर्क को नहीं समझते क्योंकि वो अच्छा खेल समझ ही नहीं रहा कोई, अच्छा खेल है तो डिस्कस कर रहे हैं, जो गलत करते हैं उसमें बात नहीं करते। ग्रुप ऑफ पीपुल हैं जो पिछले 10 से 12 सालों में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद रखे, ठीक है, आंख बंद करके सोए हुए थे, हमला हो गया श्रीलंकन टीम के ऊपर, पाकिस्तान की क्रिकेट चली गई, उसके बाद वही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो होती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, रमीज भाई भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, इनकी बातों में आप 1% सच रखें, 99% झूठ रखें। उसकी वजह ये कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, जो इनको फैसला दे दिया जाएगा वो इन्होंने करना है। अभी ये कह रहे हैं इंडिया से हमारे मामला सेट हो गए, ठीक है, क्या सेट हो गए यार, आपके मामला पता तो चले आपका कि क्या मामला आपके से, कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपकी राय कुछ है बताने के लिए, मगर आपकी राय मैं इससे मुत्तफिक नहीं, लेकिन आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं। खास तौर पे पाकिस्तानी जो हमारे क्रिकेट के फैंस हैं वो इस फर्क को समझे कि यार भाई यूट्यूब पे क्रिकेट की बात की जाती है, किसी कंट्री की बात नहीं की जाती, वहां पे हम क्रिकेट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये बहुत से नहीं ऐसे भी नहीं है, फिर बहुत लोग जो है वो डिफरेंट अंदाज से भी बात कर रहे होते हैं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन देखिए मेरी एक बात, एक लाइन होती है, जब लाइन क्रॉस होती है तो फिर बहुत सारी चीजें, रमेश भाई ने वो लाइन क्रॉस कर दी, मैंने तो आज तक क्या बोला, आपका 50% जो है वो इंडिया से आता है। नहीं वो लाइन ये आप क्रिकेट को डिस्कस करें, उनकी क्रिकेट की आप तारीफ करें, वो अच्छा खेल रहे हैं, उनके डोमेस्टिक की आप तारीफ करें, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है किसी और जाविये में तो फिर वहां पे जो हमारे यूट्यूबर हैं उनके थूक हलक में अटकने लगते हैं क्योंकि उनकी व्यूअरशिप गिरने लगती है और फिर वो बाद में माफिया मांगते हैं। गलत बात पता तो चले, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मुझे बता दो वाली गलत बात, जो जब पहले कहते हैं बड़ी उनकी पाकिस्तानियत जागती है और जब वहां से करारा जवाब आता है तो उनके थूक हलक में अटकने लगते हैं, फिर वो अगले माफिया मांगने लगते हैं। लेकिन बदल छोड़ दे, अब इसको छोड़ दें, वो हमें भी तो पता चले वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी। वो लाइन ये है कि आप क्रिकेट पे बात करें ना, तो क्रिकेट पे वहां से ऐसा कोई जवाब आता है तो फिर उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। कौन सा जवाब आता है हमें भी तो पता चले। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान हमारी इररेलेवेंट है तो उसको आप सपोर्ट करेंगे बैठ के, तो यार आप सपोर्ट करेंगे उसको, जिसके मुंह में जो जबानें बोल देगा आप सपोर्ट कर, उनके मुंह में जबानें वो कुछ यार वो तो 100 यहां से सपोर्ट करेंगे 150 अरब, और अगर आपने सुने नहीं आपने गलत बात कर दी ना, अगर आप ये सपोर्ट, अगर वहां से इररेलेवेंट है पाकिस्तान और आपकी पाकिस्तानियत जाग जाती है, आप वहां जाकर उनको करारा जवाब देते हैं, वहां से एक और जवाब आता है तो आपके थूक हलक में अटकने लगेंगे, आप माफिया मांगेंगे उनसे कि हमने हीट ऑफ द मोमेंट कह दिया। यहां पे गलत है, यहां पे आप क्रिकेट पे बात करेंगे, आप क्रिकेट पे बात करेंगे भाई, मैं क्रिकेट पे बात करें, आप क्रिकेटर उठा लें, आप क्रिकेट पे बात करें, मैं आपके साथ, लेकिन उधर से गलत बात आएगी, अगर आप सपोर्ट करेंगे मैं आपके साथ नहीं हूं। ले लो, उनके पीछे क्रिकेट तो देखा कितनी है, क्रिकेट में बात करें करा रहे हैं वो, आप मुझे बताइए आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करें, आप यूटिलाइज कर रहे हैं, हसनैन को कर लेते हैं हम, यूटिलाइज ये सब क्रिकेट की बात है, हम खुद भाई तो यही तो बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात है ना, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की, अगर मैं कह तो आप 1100 प्लेयर खत्म करके आपने 150 प्लेयरों को 1-1 लाख रुपया दे दिया, लोगों के चूल्हे बंद करा दिए, क्रिकेट की ऐसी की तैसी करा दी, रीजन से आपके हाथ में एक भी कुछ निकल के नहीं आया, आखिर में जो लोग खेले नेशनल T20 के अंदर ये
तो सर सारे पुराने खाबड़े इसमें से बता दे, कोई नया टैलेंट हो आपका। चले कोई नया टैलेंट सामने नहीं, फिर भाई का गुस्सा वैसे इस वक्त बजा भी है, इनका अफसोस बजा भी है, क्योंकि आपने अरबों करोड़ों रुपए आपने डोमेस्टिक पे लगा दिए, आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म कर दिया, ग्राउंड आप डिपार्टमेंट के इस्तेमाल कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए आपने बढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद फंड इतने नहीं है आपके पास, आपके अकाउंट में इतने पैसा नहीं है, आप कराची की बिजनेस कम्युनिटी के पास आप चक्कर लगा रहे हैं कि भीख पैसा मांगते मिल हुए जाए। घूम रहे हैं आप, मैं खैर ये वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन वैसे अगर पाकिस्तान में कॉस्ट के लिए रमीज राजा साहब यहां पर है, इसलिए कि ब्रेक के बाद मुझे बताइए, मैं अगर हारिस को टिपिया कर रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं, कितने सही कह रहे हैं। मैं अगर ये कह रहा हूं कि शाहीन बॉल लेके भाग रहा है, उसके पीछे फर्स्ट क्लास कितने 10-12 से फर्स्ट क्लास खेले टीम के आप अंदर तफसील आप मैं मोहम्मद वसीम की बात कर रहा हूं कि आप टक्कर तोड़ के लिए, मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में खिला के अब यार अब मैं समझ नहीं रहे, मैं लाइन दे रहा हूं ना आपको, मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूं यार। ये तो बिल्कुल अलग बहस है, इस पे खैर मैं ऐसा कमेंट्स नहीं कर सकता। मुझे तो आज तक वो लाइन ही पता नहीं चली, वो कौन सी है। मैंने एक बड़ी जो बात की थी, अगर किसी को समझ आती है कि आपको कुछ करने के लिए आगे जाना पड़ता है, आपको कदम उठाना पड़ता है, आपको पता है कि हमारी क्रिकेट कहां से बच सकती है, हम कहां से फंडिंग ला सकते हैं, तो अगर रमीज भाई अगर ये करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप लिया, गंगुली के साथ क्रिकेट खेली हुई है, गंगुली के अगर आप पीछे भी इंटरव्यू करें, वो क्रिकेट वो भी खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ, उनको भी पता है पाकिस्तान से लेकिन खेलना, थोड़ा सा उनको भी उनके फायदा साथ प्रॉब्लम है। तो जब मुज़ाकरात होते हैं, जब डायलॉग्स होते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। तो एक अच्छा स्टेप है, मैं समझता हूं अगर बायलैटरल सीरीज हो जाती है तो बहुत